नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफोस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही कोई नई और बड़ी भर्ती को लेकर या भर्तियों के बारे में जानकारी निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडोफोस्ट्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें उत्तर प्रदेश में अब होगा नया स्पेशल यूपी टीईटी। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर जो जानकारी है वो तो जारी कर ही दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए 60,000 पदों पर नई शिक्षक और नई प्राथमिक जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में इसको लेकर भी जो मंजूरी है वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिल गई है। साथ ही साथ बात करेंगे 24,000 टीजीटी पीजीटी के नोटिफिकेशन के बारे में, बीएड और बीटीसी जो अभ्यर्थी हैं उनकी किस्मत खोलने के बारे में डिटेल में बात करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडोफोस्ट्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है स्पेशल यूपी टीईटी के साथ साथ 60,000 पदों पर प्राथमिक और जूनियर। प्राथमिक का मतलब 1 to 5, जूनियर का मतलब 6 to 8, और इसके अलावा 24,000 की टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के बारे में। और आपको पता होना चाहिए कि इसके संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पहले से ही अध्याचन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया था। अब इसके बारे में एक नई जानकारी और जारी हो गई है, मैं आपको दिखाता हूं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यूपी टीईटी में अब आपका अंतिम समय चल रहा है। जितना पढ़ लिया है उतना ही आपके काम आने वाला है। अगर आप यूपी टीईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं कुछ भी पढ़े बिना, तो आप सभी के लिए क्रैश कोर्स बना दिया गया है, जिसे आप अपने अंतिम समय में पढ़ेंगे तभी आपका जो काम है वो हो जाएगा। यानी कि जो आपकी यूपी टीईटी का सपना है वो आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। मात्र 199 रुपए के अंदर आपको यूपी टीईटी का कंप्लीट क्रैश कोर्स देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको 60,000 वन लाइनर मिलते हैं, सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलते हैं और 50 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलते हैं। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। और मजे की और मुद्दे की बात आप सभी के लिए ये है कि ये जो कंटेंट आप सभी के लिए बनाया गया वो इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आप इसे कम से कम समय पढ़ेंगे तब भी आपका जो सिलेक्शन है वो यूपी टीईटी में हो जाएगा। तो देर किस बात की, आप सभी अभी व्हाट्सएप करके इसे परचेज भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी में एक स्पेशल टीईटी के बारे में। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 60,000 पदों पर नई प्राथमिक और जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर काफी लंबे समय से नई शिक्षक भर्तियों को लेकर सूखा पड़ा हुआ था। बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी ये कहते थे कि अब हमें नौकरी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, भर्तियां कभी आएंगी भी कि नहीं आएंगी। चाहे 2022 की भर्ती साल हो, 23 का साल हो, 24 का साल हो, या फिर साल हो 25 तक का आधा इसलिए कहूंगा क्योंकि आधे के बाद में एलटी गेट की वैकेंसी आ गई थी जुलाई के अंदर, जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आ गई थी बीएड के लिए। लेकिन जो बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी थे उनके किस्मत के ताले कब खुलेंगे, सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था। अब इसी के साथ बीएड और बीटीसी दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने निकल कर आ गई है, जहां पर 60,000 पदों पर, जी हाँ 60,000 पदों पर प्राथमिक और जूनियर के साथ साथ 24,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी जानकारी आप सभी के सामने आ गई है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। तो पहली जानकारी तो आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें लिखा हुआ है कि यूपी के परिषदीय शिक्षकों के लिए होगा विशेष टीईटी। यानी कि ये जो टीईटी स्पेशल वाला होगा वो सिर्फ उन टीचर्स के लिए होगा जो यूपी के पहले से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं या फिर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ये जो टीईटी है वो आयोजित किया जाएगा, जिसके संबंध में यहाँ पे जो बिना टीईटी वाले पढ़ाने वाले शिक्षकों की व्यवस्था के लिए इस मामले के संबंध में जो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2028 तक टीईटी पास करना है उनके लिए एक स्पेशल टीईटी करवाया जाएगा, जिसके लिए 1,86,000 बिना टीईटी पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। तो एक तरीके से ये तो मामला उन अभ्यर्थियों के लिए रहेगा जो टीचर्स हैं पहले से और पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एक राहत की बात है। लेकिन इसी के साथ जो विद्यालय चल रहे थे उनके लिए भी एक राहत की बात है कि 24 तक आप सभी की गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। अब इसके साथ एक बड़ा मामला जुड़ा हुआ था नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें बताया गया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को 12,000 पदों का अध्याचन भेजा गया है। 48,000 पदों के अध्याचन को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी। चेयरमैन साहब ने कहा कि अभी हमारे पास में सिर्फ 12,000 पदों का अध्याचन मिला है, लेकिन जो 48,000 पदों की जानकारी समाचार पत्रों में आई है
उसको अध्याचन के माध्यम से मिलने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। दूसरी ओर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी जानकारी दी गई थी कि यहाँ पे जो टीजीटी के 24,000 पद हैं, इसके बारे में जानकारी निकल कर आई थी कि जो पदों की संख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। पहले 23,000 पद थे, लेकिन अब पदों की संख्या बढ़ करके 24,000 के समथिंग हो रही है। यहाँ पे इसी के संबंध में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी कि शिक्षक भर्ती जल्द शुरू हो। प्रतियोगी छात्रों की तरफ से मांग पत्र रखा गया। प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक की भर्ती के साथ साथ टीजीटी की भर्ती यानी कि टेंथ ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय में मांग पत्र सौंपा और यह मांग पत्र अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक व बेसिक को संबोधित किया गया। प्रतियोगियों ने कहा कि बेसिक शिक्षा के परिषदीय विद्यालय में तकरीबन 60,000 से ज्यादा जो पद हैं वो खाली हैं। अब बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित और परेशान होंगे कि सर प्राथमिक में आखिर भर्ती कितने पदों पे आएगी। तो देखो, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी जगह पूरे तरीके से क्लियर है कि हमें जब अध्याचन मिलेगा तभी तो हम कुछ कर सकते हैं, और जब तक उनको अध्याचन नहीं मिल जाता वो किसी बात को लेकर कमिटमेंट नहीं दे सकते। तो इसी वजह से उन्होंने अपने मामले पर क्या कहा जा सकता है कि हाथ साफ कर दिए कि भाई हम अभी कुछ नहीं कहेंगे जब तक हमारे पास में रिक्त पदों का अध्याचन नहीं मिल जाता। और अध्याचन मिलने के बाद ही तो ये तय होगा कि पूरे तरीके से इन अभ्यर्थियों के लिए क्या करना है। क्या 60,000 पदों पर वैकेंसी निकालनी है, 12,000 पदों पर? तो आयोग का बयान तो क्लियर है, लेकिन जो समाचार पत्रों में जानकारी आई थी इसमें कहा गया था ग्रामीण क्षेत्र के 48,000 से ज़्यादा जो पद है वो खाली हैं और इनको भी विभाग के माध्यम से अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजने की तैयारी की जा रही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वैकेंसी कैसे होगी। अभी जो 2018 में वैकेंसी आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ही देखने के लिए मिली थी। नगर क्षेत्र के अंदर कोई वैकेंसी आई नहीं थी 2018 के अंदर। तो अब इस बार नगर क्षेत्र के अंदर 11,500 पदों वैकेंसी आने जा रही है। तो ये बात भी कंफर्म है कि हो सकता है कि नगर क्षेत्र के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण कैडर की वैकेंसी है, उसके भी रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाए और उसके साथ ही आप सभी की चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इसके बारे में लिखा भी हुआ है कि अगर बात की जाए इन पदों पर जल्दी नियमावली तैयार कर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्तियों का अध्याचन ऑफलाइन भेजा जाए ताकि 8 वर्षों से भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को एक बेनिफिट मिल सके। अब देखना है दिलचस्प होगा कि इसको लेकर विज्ञापन कब तक आता है। अभ्यर्थी लगातार कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर मांग कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं विज्ञापन जारी कराने की मांग कर रहे हैं। तकरीबन अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर पदों की संख्या तो बहुत ज़्यादा खाली है, इस बात में कोई संशय नहीं है, लेकिन मामला ये है कि कितने पदों पर वैकेंसी आएगी। क्योंकि अभी समाचार पत्रों में जब 60,000 पदों की वैकेंसी आई थी तो इस पर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आ गई थी। कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि समाचार पत्रों ने गलत जानकारी निकाल दी है, कुछ लोगों ने कहा कि गलत नहीं है, अभी रिक्तियाँ तैयार की जा रही है विभाग के माध्यम से, जब भेजी जाएंगी आयोग को तब खुद आयोग इस बात को कहेंगे कि हाँ हमारे पास रिक्त पदों का अध्याचन मिल गया है। क्योंकि आयोग जब तक अध्याचन मिलेगा नहीं तब तक बताएंगे नहीं, उनके हाथ में जब अध्याचन होंगे तभी तो वो किसी बात को लेकर कंफर्मेशन दे सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में जो बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं, अब लगता है कि उनके लिए किस्मत खुलने वाली है और नई भर्ती को लेकर विज्ञापन की जो प्रक्रिया है बम्पर पदों पर आने वाली है। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, कहीं बाद में देर ना हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।